नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी बंगाल में पहुँच चुका है और बंगाल में चुनावी सरगर्मी किस तरह से हो रही है वो आपको पल पल की जानकारी कैपिटल टीवी दे भी रहा है। और आज कैपिटल टीवी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों का मूड क्या है। इस वक्त मैं सॉल्ट लेक में मौजूद हूँ और यहाँ का ज़रा माहौल देखिए। दोपहर का वक्त है, लोग बाहर निकलकर कुछ चाय नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यंग लोग काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि 2 मई को लेकर उनकी तैयारियां क्या कुछ है, क्या एक्सपेक्टेशन है और वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं या टीएमसी का, क्योंकि यही 2 पार्टियां हैं जिनमें जमकर बवाल मचा हुआ है, जमकर खींचातानी हुई है। तो चलिए चलते हैं और लोगों का राय जानते हैं। बंगाल की लेडीज़ की बात करूं तो कहते हैं कि बंगाल में जो खूबसूरती है वो कहीं नहीं मिलती। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत बंगाली फीमेल्स भी मेरे साथ है। भाई मैं खुद कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी, बंगाल ब्यूटी बहुत ही अच्छी है। मैम क्या लगता है 2 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा, किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? संयुक्त मोर्चा तो सीपीआईएम हम सब क्लियरली वामपंथी है। आप सब वामपंथी है, रीज़न क्या है? रीज़न बताना चाहिए। रीज़न क्योंकि मुझे लगता है कि आज का जो जनरेशन के मैक्सिमम लोग हैं वो सब इस पार्टी में हैं, जो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे करप्शन कम है, पॉलिटिक्स के बारे में उनको पता होता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, जो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वो लोग लिटरेट है, इसलिए ज़्यादा हम उसे सपोर्ट करते। एडुकेटेड है, लिटरेट है, उसको समझ ज़्यादा है। जो कि एसएफआई के नए नए जो लोग आते हैं वो समझ ज़्यादा है, और इलिटरेट पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते। तो आप इलिटरेट पार्टी किसको कहना चाह रही हैं? किसी को नहीं, बस किसी को नहीं, सिर्फ इलिटरेसी की वजह से नहीं, जो होता है और या फिर हम जो देख रहे हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करते। नॉर्मल बात है, हम उनको सपोर्ट नहीं करते क्योंकि जैसे कि आपने कहा बंगाली की वुमेन, बंगाली जाना ही जाता है उनके कल्चर के वजह से। उनकी आर्टिटेक्ट टोटल मीन्स हम लोग बहुत कल्चरल है ये जगह, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे पार्टी को ही आना चाहिए जो इसको आगे ले जा सके ना। बिल्कुल, बंगाल में जो कल्चर देखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। मैम आपको क्या लगता है 2 तारीख है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, फीलिंग क्या है? मतलब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को शेयर करें और होना क्या चाहिए एक्चुअली में। देखिए वो तो पता नहीं है ना क्या होगा। हम विश करते हैं कि सीपीआईएम आए। वो तो अभी नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपको लगता है आप सपोर्ट कर रही हैं लेकिन आपको लगता है कि मुश्किल? क्योंकि अभी भी हमको लगता है कोई लोग हैं ऐसे जिनको उतना समझ अभी भी नहीं आया है कि क्या अच्छा है हमारे स्टेट के लिए। पर हाँ, 5-10 ईयर्स में शायद आ जाए। तो मेहनत अभी से ही की जा रही है। किसी भी शुरुआत तो पहले आपको कहीं से तो करना पड़ेगा। मेहनत की बात करें तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, ममता दीदी के कंपटीशन में कोई नहीं था। ममता दीदी सिंगल वुमेन, उन्होंने बहुत मेहनत की और ममता दीदी एक जानी मानी वर्ल्ड में पहचाने जाने वाली लेडीज़ है। बट ममता दीदी को आज टक्कर दे रहा है बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा गेन किया है अपना वो। तो ये कंपटीशन क्या आगे ख़त्म हो जाएगा? ममता दीदी का जो पोजीशन है वो कम होगा, इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? बात ममता दीदी की भी नहीं है, बात नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं है। कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसी वजह से कि अगर कंपटीशन रहेगा तो आप में वो चाहत रहेगी कि हमको और भी अच्छा करना है। ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ भी कर दे कि चलो ये जगह बहुत अच्छा हो गया, नहीं, अभी जगह आना बाकी है हमारे लिए। तो उसकी वजह से कंपटीशन आना ज़रूरी है। हाँ, ये बात है, ममता दीदी जब आई थी एक लड़की होके उन्होंने जो हासिल किया वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ के शायद नहीं रखा। इस वजह से ये कंपटीशन पहली बार। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ क्या चाहता है अपनी गवर्नमेंट से? यूथ को क्या जो आप ठीक समझो, आपको जो लगे, जो आगे चलकर अपने देश को, अपने राज्य को सही से चला सके, उसे ही आप चुनना। किसी लालच में आके किसी को मत चुनना, बस दैट्स इट। थैंक यू। में नहीं है कि लोगों को यह समझ होना चाहिए कि अगर वेस्ट बंगाल को कहीं पे लेके जाना है तो यूथ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका। सबसे बड़ी बात कि ऐसा ना हो कि हमें बाहर की स्टेट्स में जाना पड़े उनको तरक्की देने के लिए।
हम हमारे यूथ को हमारे यहाँ पे रह के तरक्की करना है, इसीलिए ऐसा कुछ लोग चाहिए यहाँ पे जो यहाँ पे रह के तरक्की करे। चलिए, बंगाली होके इतनी स्वीट हिंदी आप लोगों ने बोली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। আমি সংযুক্ত মোর্চার সরকার চাই। जी बिल्कुल, सपोर्ट आपके फ़ोन में भी दिख रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? আপনি বাংলাতে বলতে পারেন, কোনো দিক্কত। আমি চাই এবছর আমার সন্তানদের, যারা আমার সন্তান সম, তাদের এখন চাকরি না পেলে পরে আর এরপর চাকরি পাবে না। তো সেই চাকরি পাওয়ার জন্য আমি সংযুক্ত মোর্চার সরকারই চাই। তো এবার কি লাগছে, কি হবে, খেলা হবে? খেলা তো হবেই, কারণ চাকরি না হলে পরে তো খেলা হবেই, চাকরিটা তো হতেই হবে। আমি আমার মেয়েকে ভিক্ষাবৃত্তি করার জন্য পড়াশুনো শেখাইনি, যে আমাকে কেউ, আমার মেয়েকে কেউ ওর দাদু ঠাকুমাই হাত খরচা দেয়, সরকারের দেওয়ার দরকার নেই। সরকারের থেকে হাত খরচা পাওয়ার জন্য আমি ওকে পড়াশুনো শেখাইনি। আমি চাই ও সরকারি একটা চাকরি পাক এবং আমার একটা সরকারি চাকরি পাওয়া জামাই হোক, ব্যাস। बिल्कुल, यहाँ पे रोजगार को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है और रोजगार बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्या लगता है 2 मई को क्या होने वाला है? जो जनता चाहेगा वही होगा मैम। तो आप तो जनता है, तभी हम जनता के बीच में आए हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? क्या लगता है 2 मई को खेला होवे और परिवर्तन होवे? ये सब कोई तो देख रहा है कि परिवर्तन होवे। मतलब बीजेपी का साथ देना चाहते हैं? साथ खुल के बोलिए, हमें जनता तक आपकी राय जाननी है। देखा जाए मैडम क्या होता है, अभी जो जनता जो बोलेगा वही होगा ना। आप सर क्या कहना चाहेंगे? पक्का ममता आने वाला है। ममता, तो एक बीजेपी सपोर्टर, एक टीएमसी सपोर्टर। दोनों कलीग से नहीं वो तो ठीक है, लेकिन राजनीति की बात हो रही है, आप ममता दीदी को सपोर्ट कर, सपोर्ट बोल के नहीं, आप जब पूछ रहे हो इसलिए बोलना पड़ रहा है। फिलहाल हकीकत जो है वो तो आप लोगों के हाथ में ही है ना, जनता के हाथ में ही होता है, वो हमारे हाथ में वोट से होता है। कुछ नहीं होता है ना। ये जो हलचल है अभी जो चल रहा है उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ। 70 to 90% ममता बनर्जी आने वाला है। दोबारा ममता दीदी। हाँ हाँ, जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बीजेपी। क्या लगता है बीजेपी आने के बाद कुछ बदलाव होगा? क्योंकि बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, पर क्यों बीजेपी? रीजन? सी रीजन इज बिकॉज आफ्टर इट्स ऑलरेडी 10 years, राइट? सो हम लोग को चेंजेस तो चाहिए। सो होपफुली आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, बट आई थिंक इट विल बी बीजेपी। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं, ज़रा जानेंगे कि क्या माहौल है। क्या लगता है 2 मई को क्या होगा? इस बार परिवर्तन का खेला होगा। परिवर्तन का खेला होगा, बड़ा मतलब टैगलाइन आपने चूज किया कि खेला भी होवे और परिवर्तन का खेला होवे। तो लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी। लग तो रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। सर, चाय की चुस्की के साथ चाहूंगी कि आप ये जरूर बता दें कि चाय की चुस्की आप बीजेपी के साथ मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। वोट तो देना चाहेंगे ना? जो आएगा आएगा, फिर भी क्या लगता है क्या होगा? पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या होगा। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी किसी को सपोर्ट नहीं करती। तो वोट मतलब 2 मई को लेके कुछ तो एक्सपेक्टेशन? नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, हमारे सैलरी बढ़ा दे वही बढ़िया। सैलरी बढ़ा दे, बिल्कुल। यंग लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिस है सॉल्ट लेक में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग यहाँ पे आके जॉब करते हैं। वर्किंग यूथ जो है वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में देखा जाता है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसेस हैं और यहाँ पे लोग ऑफिस के बाहर निकलकर चाय, नाश्ता, पानी, समोसा खाने आए हैं, तभी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर से लोगों के पास जाने की कोशिश करती हूँ और जानती हूँ। सर, क्या लगता है 2 तारीख को क्या होगा? 2 तारीख को ही देखा जाएगा। फिर भी क्या लगता है? अभी बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना मेरे लिए। डिफिकल्ट है मतलब 50-50 और 50-60 समथिंग वॉट? डेफिनेटली ये लगता है कि ये बहुत बढ़िया लड़ाई होगा। मैम, क्या लगता है बीजेपी की गवर्नमेंट यदि आती है, जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है, कॉलेज, स्कूल, एजुकेशन के लिए क्या आपको उनसे एक्सपेक्टेशन है या आप किसको सपोर्ट करती हैं? See, right now we have to choose the worst from among the worst. So my perspective is that like BJP right now they're trying to communalize our history texts. So I think if they come to power, the role that they will be playing will be that of communalization, which begins with our history itself. So I think that is quite dangerous for the culture of Bengal, so which has always believed in secularism. So I think I would support TMC at this stage. ओके, थैंक यू सो मच। तो अब कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है ममता दीदी 2 मई गई या परिवर्तन होवे और खेला होवे? খেলা হবে কেমন কেমন খেলা হবে? কেমন যেমন হয়
হ্যাঁ, কেমন ভালোই হবে। ভালো হবে मतलब अच्छा होगा कुछ পিপলস আর ডিমান্ডিং চেঞ্জ সো খেলা তো হবেই डेफिनेटली मतलब कहना क्या चाहते हैं कहना क्या चाहते हैं मतलब जिसका जो मर्जी है वो तो करेगा ही नहीं तो आप किसको सपोर्ट करते हैं सर? बोथ द टीम्स आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंटेड लेकिन- एनी टीम बोथ द टीम्स आई विल सपोर्ट सर नहीं, नो कमेंट्स। ये पॉलिटिक्स में पता नहीं अभी क्या होगा, बट देख के लग रहा है जैसे बीजेपी का अभी यहाँ चल रहा है, बट अभी लग रहा है कि इलाका में मतलब ममता दीदी पिछले कई वर्षों से यहाँ पे है और ममता का रहा है मतलब सिंगल लेडी उसने काफ़ी फाइट मारा है मेहनत की है और बंगाल में उन्होंने एक अपना अलग नाम कमाया है इवन ऑल ऑफ द वर्ल्ड तो व्हाट डू यू थिंक कि ममता दीदी को बीट करना इज इट पॉसिबल सी पॉसिबिलिटीज आर देयर बट यू डोंट नो कि कब क्या हो जाए। दिस इज पॉलिटिक्स। मतलब नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत इम्पोर्टेंट है शायद उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को हो भी सकता है। दैट माइट बी पॉसिबल नॉट पॉसिबल। सी जो अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, तो उन वहाँ के अगर आप लोग देखो तो कुछ ना कुछ बीजेपी के लिए नेगेटिव पॉइंट्स है। क्या जैसे कि आप मतलब राकेश टिकैत यहाँ आते हैं वोट मांगते हैं ममता दीदी के सपोर्ट में तो आप उनको सपोर्ट करें ऑफ कोर्स सपोर्ट करेंगे बिकॉज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर अगर वो किसी के कोई उनके पास ज़्यादा है कि उनका कुछ इश्यूज रिजॉल्व करो, अगर वो नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ मार्क्ड एज अ नेगेटिव, राइट। लेकिन अभी नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा ममता दीदी हो गई हैं मतलब चोट लगना और वो ड्रामा पैर हिलाना आप लोग आई थिंक सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे अब इसको एक ड्रामा वर्ड ही दिया जा रहा है तो इसको लेके कोई क्रिटिसाइज करने के लिए लोग बहुत होते हैं बट यू डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी। हो भी सकता है सच है और नहीं भी हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू बातचीत करने के लिए। तो अब खेला होगे होबे या परिवर्तन होबे ये तो कहना बहुत मुश्किल है लेकिन 2 मई को ही अब पता चलेगा कि वाकई में कोलकाता में खेला होबे कि परिवर्तन होबे। आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है कलकत्ता में 2 तारीख को क्या होगा दीदी जाएगी दीदी जीतेगा। दीदी तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होगा क्योंकि बंगाल में दीदी को ही चाहिए सबको। क्यों चाहिए दीदी इतना काम किया है अभी आप देखिए ना आप क्या नहीं हुआ है सीपीएम जाने के बाद दीदी आकर बहुत काम हुआ है। जैसे आप पहले आप सॉल्ट में कोई आने वाले में डरता था अभी देखिए हर जगह में लाइट है रास्ता कितना अच्छा है। दीदी बहुत काम किया हमको लगता है दीदी जीतेगा हम तो वोट दीदी के ही देंगे। हाँ दीदी ही जीतेंगी। चलिए बढ़िया है आप क्या कहना चाहेंगी जैसे सेफ्टी की बात हुई सॉल्ट लेक एक ऐसी जगह है जहाँ पे जॉब के लिए आना पड़ता है कितना सेफ आप यहाँ पे अपने आप को महसूस करते हैं? बहुत सेफ महसूस करते हैं क्योंकि पहले जो होता था कि रात को लड़कियां निकल नहीं पाती थी तो अब हम लोग जितना भी रात हो 12 बजे 1 बजे 2 बजे जितना भी टाइम हो रात को हम लोग घर पहुंचते हैं सही सलामत घर पहुंचते हैं कोई मतलब टोन टिटकारी ये सब नहीं होता है। ठीक है तो दीदी ही आएगी और दीदी की जिंदाबाद। आप लोग यंग है यंग हमेशा यंगस्टर्स जो हैं वो जॉब रोजगार की बात उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दीदी के राज में रोजगार को लेकर क्या कहना चाहिए? अच्छी तो है मैम दीदी हम लोग के लिए मतलब बहुत ये किया है। उसके बाद हम लोग मतलब कॉलेज में भी है तो हम लोग के लिए बहुत क्या बोला है अच्छा कॉलेज अच्छा एजुकेशन सब कुछ अच्छा। यूनिवर्सिटी भी खोल के रखी है मैम। रिसेंट ही 12 जो एग्ज़ाम देने वाले उसको मैम दीदी 10,000 रुपये दिया अकाउंट में वो भी अच्छा। आपको मिला है? मेरे भाई को मिला था। टैब खरीदने के लिए जो मिला है फिर स्वास्थ्य साथी का कार्ड मिला है फिर मतलब सबूत साथी का साइकिल मिला है फिर बहुत सारा ऐसा खाद्य साथी में खाना मिल रहा है फ्री में। गरीबों को बहुत हेल्प हो रहा है और दीदी जब तक है तब तक गरीब रहेगा और दीदी जब तक नहीं जब दीदी जाएगी तो उसके साथ गरीब भी चला जाएगा। तो आपको क्या क्या मदद मिला है दीदी की तरफ से? बहुत मदद मिला जैसे कि हम लोग क्या ऑनलाइन क्लास करने के लिए मतलब क्या हम लोग को पैसा भी दिया गया है मतलब ऑनलाइन क्लास करने के लिए फ़ोन उन किन के हम लोग क्लास भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का मेडिकल हेल्थ का भी कार्ड बनाया गया सब साथ ही। उसके बाद बहुत कुछ है। आप कुछ कहना मैम दीदी जीतेगी और कुछ नहीं। चलिए तो दीदी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा आप कहना चाह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ जो है आप जैसे उम्र के लोगों को वो बहुत ज़्यादा यहाँ कलकत्ता में मिल रहा है। हाँ मैम वो तो सही बात है मैम जब दीदी आया बहुत काम किया। जैसा मान लीजिए आपका मेडिकल का देखिए 707 कार्ड देख लीजिए या अभी पहले देखिए गाँव का साइड में देखिए लड़की लोग जितना दूर का पैदल जाता था अभी साइकिल दी गया जिसके कारण बहुत बच्चे जो जा भी सकते हैं। इवन आप देखिए हम लोग के लिए मतलब स्टूडेंट लोग जितना भी कोरोना का टाइम है वो लोग ऑनलाइन एग्जाम भी देने के लिए उन लोग के लिए मोबाइल दिया है। अभी बहुत काम किया है ममता बनर्जी हम तो लगता है ममता बनर्जी जीतेगा इवन जीतना चाहिए।
तो पश्चिम बंगाल के सेक्टर 5 सॉल्ट लेक मार्केट से आपने लोगों को सुना और कहना बहुत मुश्किल है कि 2 मई को क्या कुछ होने वाला है। ममता वर्सेस मोदी की जो लड़ाई है वो बहुत कठिन है, दोनों में जोरदार टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में तो अब 2 मई को ही पता चल पाएगा कि ममता दीदी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनती है या फिर से कुछ ऐसा परिवर्तन यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल में होने वाला है जिसको जनता की उम्मीद या यूँ कहे कि बीजेपी के सपोर्टर को उम्मीद है, और या साफ लफ्जों में कहे तो परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार आएगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी, कोलकाता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।